सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आज हम एक बड़े अपडेट के साथ उपस्थित हुए हैं जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार से संबंधित है और ये एक बहुत ही बड़ा बिग अपडेट है। खास करके सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए ये महत्वपूर्ण है और उन विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो सक्षमता 1 परीक्षा दिए हुए हैं और 1/1/2025 को योगदान किए हुए हैं विशिष्ट शिक्षक के तौर पर। तो वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका योगदान 1/1/2025 है, उनके वेतन निर्धारण या संरक्षण में जो समस्याएं आ रही थी, विभाग ने इस पर संज्ञान ले लिया है। इससे संबंधित मार्गदर्शन मांगा गया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सभी विशिष्ट शिक्षक इस बात का ध्यान देंगे कि वेतन निर्धारण या संरक्षण में जो समस्या आ रही है, इसको लेकर मार्गदर्शन मांगा गया है। सभी विशिष्ट शिक्षक थोड़ा सा इंतजार करें, फिक्सेशन कराने की जल्दीबाजी न दिखाएं, थोड़ा मार्गदर्शन आने दें, उसके बाद से सही अपना फिक्सेशन कराएंगे। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि विशिष्ट शिक्षक, खासकर वो विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता 1 परीक्षा उत्तीर्ण है और 1/1/2025 को योगदान किए हुए हैं, उनका वेतन जो है उन्हीं के समकक्ष शिक्षकों के वेतन से लगभग 6 महीने का डिस्टेंस पैदा कर रहा है। 6 महीने का अंतर निकल के आ रहा है और ये जो मार्गदर्शन मांगा गया है, ठीक उसी तरह के मुद्दे पर मांगा गया है कि एक साथ अगर 2 शिक्षक ज्वाइन किए हुए हैं, एक ही कैटेगरी के हैं और उनका वेतन दिसंबर 2024 में भी सेम था, लेकिन एक शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा 1 उत्तीर्ण करके 1/1/2025 को विद्यालय में योगदान किया विशेष शिक्षक के तौर पर, एक दूसरा शिक्षक जिसने सक्षमता 2 दिया या सक्षमता 1 ही दिया और 2 जनवरी 2025 को विशेष शिक्षक के तौर पर योगदान किया है। इस तरह के शिक्षक के बीच में जो वेतन निर्धारण में समस्या आ रही है, वो 1/1/2025 को जो शिक्षक ज्वाइन किए हैं विद्यालय को, उनके वेतन जो है लगभग 6 महीने का डिफरेंस हो जा रहा है दूसरे प्रकार के शिक्षक से जो उनके साथ ही योगदान किए थे, जिनका दिसंबर 2024 में वेतन समान था। तो इस तरह का वीडियो मैंने पहले बनाया था, इसको बहुत ही अच्छे से समझाया था। आप जाके इसे एक बार देख भी सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। अब हम इस पत्र पर बात करते हैं जिसमें वेतन संरक्षण को लेकर जो समस्या आ रही है, उसके लिए मार्गदर्शन के लिए लिखा गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक को और मार्गदर्शन मांगा गया है कि वेतन संरक्षण या वेतन निर्धारण में जो समस्या आ रही है उसको कैसे दूर किया जाए। इसमें 2 मुख्य बिंदुओं को उठाया गया है जो समस्या के कारण है। उन दोनों बिंदुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे, पूरे पत्र को देखेंगे। इससे पहले कि इस पूरे पत्र को हम देखें, हम आपको बता दें कि शिक्षक और शिक्षा से जुड़े हुए इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए अब उस पत्र को देखते हैं कि उस पत्र में क्या कहा गया है, किस तरह का मार्गदर्शन मांगा गया है, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पत्रांक 308 है। प्रेषक योगेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, सेवा में निदेशक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग बिहार पटना, और दिनांक भी देख लीजिए 17/4/2025 को ये मांगा गया है। अब इसका विषय देखिए क्या है, विषय को अच्छे से देखिए और समझिए इसको। विषय है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण या संरक्षण में आ रही समस्या के संबंध में। प्रसंग भवदीय पत्रांक 281 दिनांक 23/1/2025। महाशय, उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक अंकित करना है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक के वेतन निर्धारण के क्रम में निम्नांकित समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके संबंध में लगातार शिक्षकों द्वारा इसके निराकरण हेतु अनुरोध किया जा रहा है। इसका विवरण निम्नवत है। अब पहला जो समस्या है देख लीजिए क्या है। सक्षमता 1 से उत्तीर्ण शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय योगदान की तिथि 1/1/2025 से 7/1/2025 के बीच निर्धारित की गई है। इस क्रम में जिला में कतिपय शिक्षक द्वारा दिनांक 1/1/2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया गया। कई शिक्षक 2/1/2025 एवं उसके बाद की तिथि में योगदान समर्पित किया है। वेतन निर्धारण या संरक्षण
के क्रम में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 3590 दिनांक 24/5/2017 में स्पष्ट प्रावधानित है कि किसी भी नियमित कर्मी को पूरे वर्ष में एक ही वेतन वृद्धि दिया जाए। दिनांक 2/1/2025 जो 1/7/2025 के बीच योगदान करने वाले नियमित कर्मियों के वेतन वृद्धि 1 जनवरी होता है, जबकि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच योगदान करने वाले शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1 जुलाई होता है। इस निर्देश के आलोक में दिनांक 1/1/2025 को योगदान किए गए शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1/7/2025 निर्धारित है, जबकि 1/1/2025 के बाद 2/1/2025 या अन्य तिथि में योगदान किए गए शिक्षक का वेतन वृद्धि 1/1/2026 निर्धारित की गई है। इसी क्रम में 1/1/2025 को योगदान किए शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1/7/2025 देने के कारण 1/1/2025 को स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में उन्हें वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है, जबकि 2/1/2025 या उसके बाद की तिथि में योगदान किए गए शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1/1/2026 होने के कारण स्थानीय निकाय के रूप में उन्हें 1/1/2025 की वेतन वृद्धि दी जा रही है। उपरोक्त वेतन निर्धारण के क्रम में दिनांक 1/1/2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान शिक्षकों का वेतन वृद्धि दिनांक 2/1/2025 या उसके बाद के तिथि में योगदान किए गए शिक्षकों से 6 माह पीछे हो जा रहा है, जिसके कारण वेतन विसंगति का मामला उत्पन्न हो रहा है, जिससे मुख्यालय स्तर पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है। देखिए, पहला समस्या जिस पर हमने सभी का ध्यान उस वीडियो में आकृष्ट कराया था वही बात है कि जो 1/1/2025 को विशिष्ट शिक्षक योगदान किए हैं विशिष्ट शिक्षक के तौर पर, उन्हें नियोजित वाला जो 1/1/2025 को वेतन वृद्धि मिलना था वो नहीं मिल रहा है, जबकि 2/1/2025 या उसके बाद सक्षमता 2 में जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान किए हैं उनको 1/1/2025 वाला नियोजित शिक्षक वाला वेतन वृद्धि मिल रहा है, जिसके वजह से उनका वेतन 1/1/2025 को योगदान करने वाले शिक्षकों से अधिक हो जा रहा है, जिसके कारण 1/1/2025 को जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं उनका वेतन 6 महीना पीछे हो जा रहा है। इस तरह की बात हमने पूर्व के वीडियो में भी बताई थी। तो पहला ये समस्या है जिस पर मार्गदर्शन मांगा गया है, और दूसरा जो समस्या है HRMS पोर्टल से संबंधित है, इसको भी आप समझ लीजिए। दूसरा है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के साथ अनुलग्न क में वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 एवं 11 से 12 के लिए क्रमशः लेवल 2, 3, 5 एवं 6 निर्धारित की गई है, जिसमें इंडेक्स 1 से 20 तक वेतन निर्धारण की गई है। वर्ग 1 से 5 के लिए 25,000 से 43,830, वर्ग 6 से 8 के लिए 28,000 से 49,090 तथा वर्ग 9-10 के लिए 31,000 से 54,360 एवं वर्ग 11-12 के लिए 32,000 से 56,110 तक वेतन निर्धारित की गई है। वेतन के संरक्षण के क्रम में विभिन्न वर्गों के शिक्षकों का इन्हीं इंडेक्स के बीच वेतन निर्धारित किया जाना है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात है, HRMS में वेतन निर्धारण के उपरांत पे इंटाइटलमेंट सेट करने के समय वर्ग 1 से 5 के लिए 25,000 से 28,140, वर्ग 6 से 8 के लिए 28,000 से 31,510, वर्ग 9 से 10 के लिए 31,000 से 34,890 एवं वर्ग 11-12 के लिए 32,000 से 36,020 का ही विकल्प उपलब्ध हो रहा है, जबकि कई शिक्षकों का वेतन संरक्षण के उपरांत वेतन वर्तमान के उपलब्ध विकल्प से अधिक है, जिस कारण उनका वेतन संरक्षण के उपरांत भी HRMS बोर्डिंग में पे इंटाइटलमेंट निर्धारित या संरक्षित वेतन के अनुसार सेट नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये जो HRMS पर ऑनबोर्डिंग हुआ है वहाँ जो वर्ग 1 से 5 के शिक्षक हैं उनका वेतन जो है 25,000 से 28,140 के बीच ही वेतन निर्धारित करने का ऑप्शन आ रहा है, जबकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका वेतन 28,140 से बहुत ही आगे है, 30-31,000 के आसपास है। तो इस वजह से उनका वेतन निर्धारित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। इसी प्रकार अन्य में भी हो रहा है। अन्य
6 to 8, 9, 10th, 11th, 12th वगैरह में भी इस तरह की समस्या इस पर भी मार्गदर्शन मांगा गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निवेदन है कि उपरोक्त दोनों बिंदुओं पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि विशिष्ट शिक्षकों का नियमानुसार वेतन निर्धारण संरक्षण करते हुए HRMS में उनका पे इंटाइटलमेंट सेट किया जा सके। आपने ये पूरा पत्र देख लिया, जिसमें 2 प्रमुख बिंदुओं पर मार्गदर्शन मांगा गया है। एक तो आपको 1/1/2025 में जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए शिक्षक हैं, उनका जो 6 महीना पीछे हो जा रहा है वेतन उनके साथियों से जो एक साथ ज्वाइन किए हुए थे नियोजित के तौर पर, उस पर, और दूसरा HRMS पर ऑनबोर्डिंग के समय जो वेतन संरक्षण का मामला है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों का जो वेतन दिया जा रहा है चुनने को उससे कहीं अधिक वेतन है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद करते हैं कि आप सही सलामत होंगे और अच्छे से होंगे। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।